नमस्कार। टू इन वन स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी इथरिक बॉडी की कि इथरिक बॉडी होती क्या है, जिसे आप सोल के रूप में जानते हैं। मीन्स इस फिज़िकल बॉडी के अंदर जो सबसे फर्स्ट तत्व आप बोलेंगे कि इस शरीर के अंदर जो सबसे पहला तत्व जिसकी वजह से हम इस अर्थ पर सब कुछ कर पा रहे हैं, उसे हम इथरिक बॉडी या आत्मा के नाम से जानते हैं। यह बॉडी वास्तव में जैसी आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है वैसी ही वाइट ट्रांसपेरेंट बहुत खूबसूरत बॉडी होती है, और इसी के ऊपर लेयर बाय लेयर बाकी जो हमारी बॉडीज़ हैं या शरीर हैं वो आते हैं। टोटल हमारे 7 शरीर माने जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ओनली एंड ओनली अपने इथरिक बॉडी के बारे में बात करेंगे। आपकी इसी इथरिक बॉडी के ऊपर जब लेयर्स चढ़ जाती हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो 3D प्लेन पर ऐसा बिहेवियर हो जाता है जिसे हम खुद भी सामने उसी पर्सन को उसी बिहेवियर में देखकर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। मीन्स वो सारी लेयर्स जिन्हें हम इस जर्नी में इनर वर्क के थ्रू निकालते हैं। अब यहाँ मैं सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद ये वाली बात आपको बता रही हूँ कि जब हम अपनी सारी लेयर्स 1 बाय 1 निकालनी स्टार्ट कर देते हैं और हम प्योर हो जाते हैं, तो अपनी इस प्योरिटी को हम मेडिटेशन में फ़ील करते हैं। यहाँ अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हुए मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने अपनी इस इथरिक बॉडी को विजुअल किया और कॉन्शियस माइंड में। मीन्स मैं ना तो सोई थी और ना ही मैं कहूँगी कि मैं नींद में थी, क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रही थी। और मेडिटेशन में भी कई सारी स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज आती है कि हम बहुत गहरी निद्रा में, डीप स्लीप में चले जाते हैं, वहाँ हमें कुछ भी पता नहीं होता, उसे शून्य की स्टेट कहेंगे। लेकिन एक कॉन्शियस स्टेट होती है जहाँ आपको सभी चीज़ें पता होती हैं, इवन कि डायरेक्ट आपका डिवाइन से कन्वर्सेशन होता है और आप उस कन्वर्सेशन को फील करते हैं, आप विजुअलाइज भी करते हैं और साथ ही साथ आप देखते भी हैं। लेकिन इन सभी के साथ आसपास आपके क्या हो रहा है आप उसमें पूर्ण रूप से अवेयर होते हैं। मीन्स फुल्ली कॉन्शियस होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देती हूँ कि कई बार नींद में भी हमारे साथ सेम यही स्टेट आती है। नींद में जो स्टेट आती है वो फुल्ली कॉन्शियसनेस की नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें ऐसे लगता है जैसे मॉर्निंग में आपको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, या कहीं घर के कामों में ही आप गृहिणी और घर के काम आपको करने हैं। जिन लोगों को ऑफिस जाना है लेकिन मन करता है कि नहीं 5 मिनट और बस, तो उस टाइम आपको ये लगता है कि आप एक ड्रीम देख रहे हैं, उसमें आप उठ भी गए, नहा लिए, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आप विजुअलाइज करते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या टीचिंग लाइफ में हैं तो आप ये फील करते हैं कि हाँ हमने मॉर्निंग के सारे काम कर लिए और अब हम रेडी होकर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप बिस्तर में ही होते हैं। कम्प्लीटली आप ना तो सोए हैं और ना ही कम्प्लीटली जागे हैं, लेकिन ये वाली स्टेट इस वाली स्टेट से एकदम डिफरेंट है। आप 100% कॉन्शियस होते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है आप उससे भी अवेयर होते हैं, और आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे भी अवेयर होते हैं। आप खुद विजुअलाइज करते हैं अपनी इस सोल
सोल बॉडी को, अपनी इस इथरिक बॉडी को, और बाकायदा उससे कन्वर्सेशन भी आपकी होती है। दिखने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मीन्स आप अगर अपनी ही सोल से पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगी। और ये जिन लोगों के साथ होता है बहुत डिफरेंट अनुभव है। ये बहुत ज़्यादा असेंड होने के साथ ही ऐसे एक्सपीरियंस आपको होते हैं। बस मैं एक चीज़ की कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि ये होने से पहले आपको क्रिस्टल शील्ड, ध्यान से सुनिएगा, ये सब होने से पहले आपको क्रिस्टल शील्ड प्रोवाइड की जाती है। क्रिस्टल शील्ड से भी पहले आपको कंप्लीट डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीट डिवाइन प्रोटेक्शन के बाद आपको क्रिस्टल शील्ड प्रोवाइड की जाती है। उस क्रिस्टल शील्ड के बाद अब ये डिपेंड करता है कि आपने कर्मा कैसा किया है। मीन्स आप जो अपनी डेली लाइफ में कर्म करते हो, वर्क करते हो, उसका इन्फ्लुएंस भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जो स्पिरिचुअल लाइफ में वर्क करते हो उसका इन्फ्लुएंस आपकी फिज़िकल लाइफ पर, 3D प्लेन की लाइफ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अलग नहीं हैं। अगर आपने डेली रूटीन में भी ध्यान करते हुए अपने कर्मास के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है तो आप बहुत जल्दी असेंड होना स्टार्ट कर देते हो। तो जैसे ही आपकी ये क्रिस्टल शील्ड ओपन होती है, मीन्स आपको ये मिलती है डिवाइन के थ्रू, आपको प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस ये होता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर से अपनी खुद की क्रिस्टल सोल को, मीन्स अपनी इथरिक बॉडी को, जो एकदम ही आपको डिफरेंट, उसमें ना तो आपको आंखें नज़र आएंगी, ना आपको नोज़ नज़र आएगी, बस एक आउटलाइन पता चलेगा कि हाँ ये आपकी इथरिक बॉडी है, आपका सोल पार्ट है। और उसको जब आप फील करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट फील होगा। थैंक यू सो मच। माफ़ कीजिए, वैसे मैं आपको भी थैंक यू बोल देती हूँ। वीडियो बनाते वक्त मेरे आसपास इतनी प्यारी डिवाइन सोल्स हैं वो खेल रही हैं, एक तरीके से प्लेजर फील कर रही हैं और ब्लेसिंग दे रही हैं इस वर्क के लिए। मेरी पूरी कोशिश यही होती है, जो भी मेरी मेडिटेशन की विज़डम है मैं एज़ इट इज़ आप लोगों को वैसे ही प्रोवाइड करूं जैसे वो मुझे मिली है। और आप लोग अपनी उस रियल डिवाइन फॉर्म को, अपनी उस रियल सोल फॉर्म को, अपनी उस रियल एथरिक फॉर्म को आप विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसकी मूवमेंट महसूस कर पाते हैं कि वो कैसे एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उसके लिए कहीं भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। और ये एक्सपीरियंस जितना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं कहती हूँ 1000 भी कम है, उससे ज़्यादा अच्छा जब आपके साथ ये एक्सपीरियंस होगा आप तब प्लेजर फील करेंगे। मतलब ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत डीप तक, अंदर तक आपको इतना ब्लेस कर देते हैं, इतना प्लेजर फील कराते हैं कि उनको वर्ड्स में शेप दे पाना, काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। सामने स्क्रीन में आप, कोशिश मैं करती हूँ कि वैसे ही फ़ोटोग्राफ्स लगाने की, सामने स्क्रीन में जो आपको एक सोल की फ़ोटो नज़र आ रही है या एक सोल स्क्रीन पर नज़र आ रही है वाइट कलर की, इससे भी बहुत ज़्यादा प्योर मैं कहूँगी, इससे भी बहुत ज़्यादा प्योर आप हो जाते हो। और आपको अपने आप को इस रूप में देखना
अंदर से इतना ब्लेस्ड कर देता है कि आपको लगता है कि बस देखते ही चले जाएं। अभी मैंने आपसे कहा कि मेरे आसपास मैंने डिवाइन सोल्स को महसूस किया। आप लोग भी अपने आसपास जो बहुत ज़्यादा असेंडेड हैं वो डिवाइन सोल्स को महसूस करते होंगे, लेकिन कई बार हम जानते हुए भी पहचान नहीं पाते कि आखिर ये सामने है क्या। अगर आप अपनी आँखों से स्टार, छोटे छोटी रोशनियाँ अपने आसपास जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं वहाँ देखते हैं, तो वो हमारे आसपास जो भी डिवाइन सोल्स हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करती हैं वो होती हैं, जिन्हें हम स्टार के रूप में ही देख पाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती वो फिज़िकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं आती।